हमारी पूज्य संत बहनों को भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत बार हम सोचते भी नहीं हैं, कभी मन में विचार भी नहीं आता है। सच में कल कोई विचार नहीं था मेरा, कोई कार्यक्रम नहीं था कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ और इतने सारे पूज्य संतगणों का इस पूज्य दिवस पर मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। आप सब पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी महाराज, कैलासानंद जी महाराज और पूज्य हरिगिरी जी और महेशपुरी जी, ये एक अचानक मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे कि आप सप्तमी को आएंगे, अष्टमी को आएंगे या नवमी को आएंगे। तो मैंने कहा कि आप जिस दिन चाहते हैं, मैं अपना जो पहले से कार्यक्रम दे रखे हैं थोड़ा उसमें संशोधन करना मुश्किल होगा, क्योंकि कल मेरा नैनीताल जाने का पहले से ही कार्यक्रम था। तो मैंने कहा बीच में एक दिन नहीं हूँ तो मैं उसके अगले दिन आ जाता हूँ। तो ऐसे ही हुआ कि आप लोगों ने कहा कि उसके अतिरिक्त मैंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। 28 को आना है, 28 को नहीं आ सकता, 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा या आगे जिस दिन भी आप कहेंगे उस दिन आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कल भी वैसे आ सकता था, लेकिन अब इतनी जल्दी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने कहा कि अगर आप कल आ रहे तो हम कल ही कर देते। ये लोग आपस में शायद 1-2 मिनट बात करी और मैं दूसरे काम में कहीं लग गया, पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया, ये बोले कल ही कार्यक्रम कर देते हैं। और 8 बजे लगभग ये कार्यक्रम तय हुआ और सच में ये आप सबके त्याग, आप सबकी साधना का परिणाम है कि मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल यहां तो अद्भुत हो गया, जहां इतना दिव्य और भव्य यहाँ हवन हो गया, पूजन हो गया और आप सबके दर्शन भी हो गए। तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो पवित्र छड़ी यात्रा, इसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम सभी पवित्र माया देवी मंदिर हरिद्वार की इस पावन भूमि पर ऐसे दिव्य अवसर पर आज उपस्थित हो रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है। हमारी सारी संस्कृति का, हमारे सारे संस्कारों का, हमारे सनातन का। और अब पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने कल मुझे कहा कि किस प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार, पलायन, आपने ओम पर्वत की बात करी, आपने सुदूरवर्ती हमारे बद्री विशाल भगवान के आसपास के क्षेत्र की बात करी, आपने बाबा केदार के दिव्य धाम की स्मृति में कहा कि यहाँ ये काम होना चाहिए, स्थानीय लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिलना चाहिए। सच में जिस राष्ट्र में, जिस समाज में संत इस प्रकार की समाज की चिंता करते हैं, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की चिंता करते हैं कि हर किसी का जीवन आगे बढ़े, हर किसी को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, उसका व्यापार चलना चाहिए, वो समाज उसको और उस राष्ट्र, उस प्रदेश को, देश और विश्व में पहचान मिलने से कोई रोक नहीं सकता, विश्व गुरु भारत को बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी भली भांति जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था और 8वीं शताब्दी में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाने का जो महान कार्य किया, उसकी गूंज आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। पवित्र छड़ी की पूजना अर्चना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का व्यापक और जीवन प्रमाण है। एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें हमेशा याद दिलाता है, हमें स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति केवल मंदिरों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन जन के हृदय में जीवंत और गतिमान है।
बागेश्वर की सुरम्य वादियों से प्रारंभ होकर ये यात्रा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भ्रमण करती है। हमारे गांव-गांव, नगर-नगर में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं।